आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्न नंबर 2.2 के प्रश्नों को हल करना। पहला प्रश्न हमसे कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद जो होता है, जो ये द्विघात बहुपद इसका व्यापक रूप द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, जहां ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक और सी है अचर राशि। ठीक है, अब यदि कोई बहुपद द्विघात बहुपद यानी कि ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप का है, तब इसके जो शून्यक होंगे वो यदि अल्फा और बीटा है, यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब ये देखिए प्रश्न में हमसे बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो क्या है, दो टाइप से होते हैं। एक होता है शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण बी बटे ए, जहां बी क्या है, एक्स का गुणांक और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरी चीज होती है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी बटे ए यानी कि अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब हमें इसमें जो शून्यक निकालना है, शून्यक के बारे में तो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं शून्यक होते क्या हैं। एक बार फिर से आपको फिर से बता दे रहा हूं मैं कि शून्यक यानी कि किसी समीकरण में x के बेमान कि जिसको यदि हम समीकरण में स्थापित कर दें या समीकरण में रख दें तो समीकरण का उत्तर कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके शून्य को क्या मान के चलेंगे, पहला शून्यक जो होगा वो अल्फा और दूसरा होगा बीटा। अब सत्यता की जांच के लिए हमें ये सिद्ध करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए ऋण बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए सी बटे ए के बराबर। यदि हमारा ये सिद्ध हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने शून्यक निकाले हैं अपने सवाल में वो सही है। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं हम अपनी प्रश्नावली पे करके देखते हैं इसके प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न जो हमें दिया है, पहले का पहला है, दिया गया बहुपद है। बहुपद जो हमें दिया गया है वो है एक्स वर्ग ऋण 2x ऋण 8। ठीक है, इसके हमें शून्य ज्ञात करना है सबसे पहले। तो शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, शून्यक के लिए हम इस समीकरण को रखेंगे शून्य के बराबर यानी कि एक्स वर्ग ऋण 2x ऋण 8 बराबर 0। अभी देखिए वर्ग समीकरण को हल करने की हमने अभी कक्षा 9वीं में एक विधि पढ़ी थी जिसको हम बोलते थे क्या, गुणनखंड विधि। वैसे तो कक्षा 10वीं में और भी विधियां हैं, एक सूत्र विधि है गुणनखंड विधि के अलावा और एक है पूर्ण वर्ग विधि, तो वो अध्याय 4 में है, अभी नहीं है। अभी हमें इसको करना है गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि से जब हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या करना है, पहले पद और अंतिम पद का गुणा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, यानी कि हमें करना है 1 और 8 का गुणा। 1 और 8 का गुणा करेंगे हमें कितना मिलेगा, 8। अब हमें इस मध्य पद को ऐसे तोड़ना है कि यदि जोड़ो या घटाओ तो कितना आना चाहिए, 2, और उन संख्याओं का गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 8। तो
अब यहाँ हमें करना ये है, यदि आप सीधे सीधे नहीं सोच पा रहे कि ऐसी कौन सी संख्या हैं कि जिनका गुणा करें तो उत्तर आए 8 और जोड़ें या घटाएं तो उत्तर आए कितना 2। तो हम यहाँ दूनिया पढ़ेंगे कि 8 आता किस किस की दुनिया में। तो देखिए 8 एकम 8 एक होता है, तो वो तो हमने पहले ही लिख चुके हैं, यहाँ पहले मिल गया था। अब इनको हम जोड़ के देख लेते हैं। तो 8 और 1 को जोड़ोगे कितना हो रहा है 9, जोड़ने पे 9 मिल रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए, और घटाओगे तो कितना मिल रहा है 7, यानी कि हमारे ये वाले गुणनखंड नहीं है। अब 2 की दुनिया में कितनी बार आता है, 2 का दुनिया पढ़ोगे 4 बार, तो आएगा 8। ठीक, अब यहाँ हम इनको फिर से जोड़ के देख लेंगे तो हो रहा है 6, यानी हमें जोड़ना नहीं है। और 4 में से यदि 2 घटा दोगे तो कितना मिल रहा है हमें 2, यानी कि ये हमारे क्या हो गए इस पद के गुणनखंड। इसको हमें क्या में तोड़ना है 2 और 4 में। अब रही बात, देखिए घटाने पे आ रहा है और हमें चाहिए यहाँ ऋण 2, तो यहाँ देखिए ये घटाने पे आ रहा था ना, तो यहाँ हमें ऋण चिन्ह चाहिए। और घटाने पे ऋण चिन्ह कब आएगा, जब बड़ी संख्या होगी ऋण की और छोटी संख्या होगी कैसे धन की। यानी कि जो 4 है वो हमारा ऋणात्मक है और 2 कैसा है धनात्मक। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऋण, इस 2x को हमने कैसे तोड़ा है ऋण के 4 और धन के 2 में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं धन 2x ऋण 4x ऋण 8 ज्यों का त्यों बराबर 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 2 2 की बना लेना है जोड़े। तो पहले जोड़े में से देखिए कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है, उभयनिष्ठ यानी कि जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो यहाँ हमें दोनों जगह क्या दिख रहा है x उभयनिष्ठ हम यहाँ से ले सकते हैं। x यहाँ से उभयनिष्ठ लेने पे यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास x, और यहाँ से क्या बचेगा 2। अब इस वाले जोड़े में से हमें उभयनिष्ठ लेना है, तो यहाँ से हमें एक देखिए ऋण मिल रहा है एक दोनों जगह और 4 मिल रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ का बचेगा धन 2 बराबर 0। अब इसके बाद हमें करना क्या है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिला है इसको हम फिर से उभयनिष्ठ ले लेंगे, यानी कि x धन 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा ऋण 4 बराबर 0। अब हमें अपने समीकरण के ये 2 गुणनखंड मिल गए हैं। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणा हो रहा है यहाँ पे और बराबर कितना आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई एक संख्या क्या है 0 है। यदि हम 5 और 0 का गुणा करें तो कितना आएगा 0, और 0 गुणित 5 करें तब भी कितना आएगा 0। यानी कि उत्तर में यदि किसी संख्याओं 2 संख्याओं का गुणा हो रहा है और उत्तर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उन 2 में से कोई एक संख्या क्या है 0 है। अब हमें यहाँ नहीं पता है कि कौन सा 0 है, इसलिए हम पहले एक एक करके 0 के बराबर इनको ले लेंगे। तो जब x धन 2 बराबर 0, तब x बराबर हमें क्या मिलेगा, इस 2 का पक्षांतर हो जाएगा तो इस तरफ आएगा ऋण 2। और जब ये वाला लेंगे हम 0 के बराबर x ऋण 4 बराबर 0, तब हमें x क्या मिलेगा, तब x बराबर कितना मिल जाएगा हमें 4। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा, इसको हम मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं हम बीटा। अब हमें करना है सत्यता की जांच। ठीक है, तो सत्यता की जांच करेंगे हम, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले हमें लेना है क्या शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है ऋण b बटे a। अल्फा हमारा कितना निकला था x का मान हमारा देखिए कितना निकला है अल्फा ऋण 2 और बीटा है 4। अल्फा निकला है हमारा ऋण 2 प्लस बीटा यानी कि धन 4, और यहाँ पे ऋण b यानी कि b क्या है हमारा x का गुणांक यहाँ से देखिए कितना है ऋण 2। ठीक है, ये हमारा यदि हम यहाँ से तुलना करके a लिख लें तो a हमें मिलेगा कितना 1, b हमें कितना मिल जाएगा ऋण 2, और c हमें कितना मिल जाएगा ऋण 8। क्योंकि यहाँ देखिए पूरा का पूरा बहुपद हमारा कैसा है धनात्मक है, और यदि कहीं यहाँ पे देखिए यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण आ रहा है, तो यदि बहुपद में कहीं पे ऋण आ रहा है
तो इसका मतलब क्या है कि ये जो गुणांक है वो कैसे हैं, ऋणात्मक। तो जब भी हम इनके गुणांक लिखेंगे तो वो चिन्ह सहित लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखिए ए हमारा धनात्मक था, धन 1 लिखा है। बी हमारा कैसा है, ऋणात्मक, यानी कि यहाँ गुणांक क्या था, ऋण 2, तो हमने ऋण 2 लिखा है। और सी हमने क्या लिखा है, ऋण 8। तो जब भी गुणांक लिखेंगे हम चिन्ह सहित ही लिखेंगे। तो अब हमें यहाँ से बी कितना मिला था, ऋण, बी का मान कितना है, ऋण 2 बटे ए का मान कितना है, 1। तो यहाँ से इसको हल करोगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 2, और यहाँ से ऋण ऋण हो जाएगा धन, ये भी कितना आ गया, 2। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये मान निकला था वो बिल्कुल सही है। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि ऋण 2 का गुणा हमें करना है 4 में, और सी का मान हमें कितना मिला था, ऋण 8, और ए का मान कितना था, 1। अब ऋण 2 का गुणा 4 में करोगे तो ये हमें कितना मिलेगा, ऋण का 8, और यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, ऋण का 8। दोनों पक्ष फिर से बराबर हैं, यानी कि हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है इसके बाद, यानी कि हमारे ये वाले उत्तर कैसे हैं, सही हैं, और यहाँ पे सत्यता की जांच हो जाती है समाप्त। इसके बाद चलेंगे हम दूसरे प्रश्न पे, इसी का जो दूसरा है, इसमें हमें दिया गया बहुपद है, दिया गया बहुपद है। बहुपद हमें देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 4s वर्ग, 4s वर्ग ऋण 4s धन 1। अब इसके हमें शून्य ज्ञात करना है, तो विधि हमारी वही है कि शून्य के लिए हम क्या करेंगे, शून्य के लिए, शून्य के लिए हमें करना ये है, अपने समीकरण को रखना है 0 के बराबर, बराबर में 0 लिख देना है। अब हम करेंगे इसके गुणनखंड, तो 4 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 4 एकम 4। अब ये धन चिन्ह यानी कि यहाँ पे जो मध्य पद हम तोड़ेंगे, ऐसी दो संख्या हमें ढूंढना है कि जिनको जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 4, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 4। तो एक तो हमने देख लिया 4 एकम 4, लेकिन यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 5, और घटाओगे तो 3। तो अब 2 में देख लेते हैं, 2 दूनी 4, जोड़ोगे 4, गुणा करोगे 4, यानी कि ए वाले क्या है, हमारे गुणनखंड हैं। अब हमें इन्हें जोड़ना है, और यहाँ पे है ऋण चिन्ह, तो संख्याएं जुड़ती कब है, जब दोनों चिन्ह कैसे हो, समान, यानी कि संख्या दोनों या तो ऋणात्मक होनी चाहिए या तो दोनों कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। और यदि दोनों ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे तो उत्तर ऋणात्मक आएगा, और दोनों धनात्मक संख्या को जोड़ोगे तो उत्तर धनात्मक आएगा। यहाँ पे जोड़ने पे आ रहा है और उत्तर ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारी ये दोनों संख्या कैसी हैं, ऋणात्मक। तो अब इसको हम तोड़ देंगे, तो 4s वर्ग तो ज्यों का त्यों, इसको हम तोड़ रहे हैं काय काय में, ऋण के 2s, ऋण 2s, और धन 1 ज्यों का त्यों बराबर 0। अब दो दो के फिर से हम जोड़े बना लेंगे, तो इस जोड़े में से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें देखो मिलेगा 2s, 2 यहाँ भी है, s 2s यहाँ भी है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2s, और यहाँ से 2s बाहर चला गया, यानी कि यहाँ क्या बचेगा, 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, तो इस स्थिति में हम हमेशा 1 लेंगे बाहर, 1 हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा अंदर जब करोगे तो संख्याएं अपरिवर्तित रहेंगी। इसलिए अगर यदि कहीं पे उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है कुछ, तो वहां से क्या उभयनिष्ठ आएगा, 1। अब ऋण चिन्ह हमने इसलिए बाहर ले लिया क्योंकि देखिए ये जो कोष्टक बनने वाला है यहाँ पे, ये इसके जैसा बनाना है हमें, और यहाँ पे 2s क्या था, ऋण का, जबकि हमें चाहिए क्या था, धन का। यहाँ पे 1 है धन का, जबकि हमें चाहिए क्या था, ऋण का। इसलिए हमने ऋण और उभयनिष्ठ ले लिया है। तो ऋण उभयनिष्ठ लोगे तो ये ऋण वाला पद कैसा हो जाएगा, धन का, और धन वाला कैसा हो जाएगा, ऋण का बराबर 0। अब फिर से हमें उभयनिष्ठ कोष्टक मिल गया है, तो इस उभयनिष्ठ कोष्टक को हम रखेंगे बाहर, फिर से उभयनिष्ठ ले लेंगे, और अब जो बचा है यहाँ से 2s, और यहाँ से ऋण 1 बराबर 0। अब फिर जब 2s ऋण 1 बराबर 0, तब 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1 का पक्षांतर इस तरफ होगा, तो 2s बराबर 1। तो यहाँ से हमें s बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2। ठीक है। अब इसके बाद, और जब
2s ऋण 1 बराबर 0, यानी कि अब हमें कौन सा ए वाला लिया है। तो बात तो वही है, तो यहाँ से फिर से हमें s बराबर क्या मिलेगा 1/2, यानी कि अल्फा और बीटा के मान हमें मिल चुके हैं 1/2 1/2। इसको ले लेते हैं अल्फा और इसको ले लेते हैं बीटा। अब हमें करना है सत्यता की जांच, यही कर लेते हैं सत्यता की जांच। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 धन 1/2। तो यहाँ पे कितना, और ऋण b हमें कितना मिल रहा था, यानी कि b का मान यहाँ से देखिए a बराबर है 4, b बराबर है ऋण 4 और c बराबर है 1। ठीक है, तो ऋण b यानी कि ऋण और b का मान है ऋण 4/, a का मान कितना मिला था हमें 4। तो यहाँ से जोड़ोगे आधा और आधा कितना हो जाएगा 1, यहाँ से ऋण 4 और ये ऋण, यानी कि हो जाएगा 4/4। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1, 4 से 4 कट जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा हमें देखना है क्या, अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a। तो यहाँ से 1/2 गुणित 1/2 बराबर c का मान क्या मिला था हमें 1 और a कितना है 4। तो यहाँ से गुणा करोगे तो हमें मिलेगा 1/4 बराबर 1/4। ये हो जाती है हमारी सत्यता की जांच। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न है, तीसरा दिया गया बहुपद है। इसमें जो हमें बहुपद दिया गया है वो है 6x वर्ग ऋण 3 ऋण 7x। ठीक है, तो शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों के लिए इसको हम रखेंगे 6x वर्ग ऋण 3 ऋण 7x बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी हम गुणनखंड विधि नहीं लगा सकते, इसलिए ये प्रश्न क्या है, अधिकतर परीक्षाओं में इस प्रश्नावली से इसी प्रश्न को दिया जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में हम इसका गुणा कर देते है ना। यदि हम यही गुणनखंड विधि लगाते तो हम 6 और 7 का गुणा कर देते, फिर 3 को तोड़ते बैठे रहते, इसमें हमारा समय खराब हो जाता। तो यही चेक करने के लिए आपका मतलब आपको बहुपद की कितना ज्ञान है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है परीक्षा हॉल में, चेक करने के लिए अधिकतर ये वाला प्रश्न दे देते हैं। तो इसको हमें गलती नहीं करना है, इसमें हमें सबसे पहले इसको व्यवस्थित कर लेना है, यानी कि 6x वर्ग ऋण 7x ऋण 3 बराबर 0। अब ये ठीक है, क्योंकि बहुपद हमारा घातों के घटते क्रम में जम चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी गुणनखंड विधि लगा लेंगे। तो 6 और 3 का गुणा करना है हमें, कितना आएगा 18। अब इस 7 को हमें तोड़ना कैसे है कि गुणा करो तो 18 और जोड़ो या घटाओ तो कितना आना चाहिए 7। तो हम अपनी यहाँ से दुनिया ये तो 3 का और 6 का पहाड़ा हो चुका, तो अभी 1 का देख लेते हैं। 18 एकम 18 में 18 आएगा, जोड़ोगे 19 घटाओगे 17, यानी कि ये वाले गुणनखंड नहीं है। 2 के दुनिया में 2 नाम 18। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ोगे 11 घटाओगे 7, यानी कि ये वाले हमारे गुणनखंड हैं। और कहाँ से घटाने पे आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 9 कैसे हमारे ऋणात्मक और 2 कैसे हैं धनात्मक। ठीक है, तो अब हम इसको तोड़ देंगे, 6x वर्ग ऋण 9x धन 2x ऋण 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसको बना लेंगे हम 2 के जोड़े। अब इसमें से हमें क्या उभयनिष्ठ मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 6 ऐसे यानी कि 3 गुणित 2 और 3 गुणित 3, तो यहाँ से हमें 3x मिल जाएगा बाहर, तो यहाँ का बचेगा 2x और यहाँ से क्या बचेगा ऋण 3। अब यहाँ से देखिए कुछ उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा, तो मैंने क्या बताया था, जब भी कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है तो हमें क्या ले लेना है 1। तो यहाँ से क्या बचेगा 2x और ऋण 3 बराबर 0। अब ये हमारा कोष्टक उभयनिष्ठ बन गया, इसको फिर से बाहर ले लेंगे, यानी कि 2x ऋण 3 और दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा 3x धन 1 बराबर 0। अब जब 2x ऋण 3 बराबर 0, तब 2x बराबर क्या होगा 3, पक्षांतर कर दो इसका, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ये हो गया हमारा एक शून्यक। और जब 3x धन 1 बराबर 0, तब 3x बराबर क्या होगा ऋण 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा ऋण 1/3।
ये हो गया हमारा दूसरा शून्यक। अब हमें करना है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ऋण बी बटे ए। अल्फा कितना मिला हमें, 3/2, धन बीटा कितना मिला हमें, ऋण 1/3 बराबर ऋण बी का मान क्या है। तो यहाँ से देखिए ऋण बी का मान क्या है, हमें सॉरी ऋण नहीं, बी का मान हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, ऋण 7, यानी कि ऋण 7 बटे ए का मान कितना है, 6। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम ये कोष्टक हल कर लेते हैं। तो 3/2 धन ऋण हो जाएगा ऋण 1/3 बराबर यहाँ से ऋण धन 7/6। यहाँ पे यदि हम लघुत्तम लें तो 2 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा, 6। 6 से यहाँ गुणा करोगे 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 का गुणा होगा 3 में, 3 का 9, ये 3 से कटेगा 2 बार, तो 2 एकम 2 बराबर 7/6। और देख लेते हैं इसको। तो यहाँ से 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6, यानी कि ये हमारा कैसा है, सही है। दूसरे में हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3/2 और गुणा करना है क्या में, ऋण 1/3 में। सी का मान कितना है हमारे पास, सी का मान है ऋण के 3 और ए कितना है हमारा 6। यहाँ से गुणा करोगे, अंश का गुणा अंश में होगा, तो ऋण 3/3 दूनी 6 बराबर ऋण 3/, ये इसको अगर तुम काटना चाहो तो कट भी जाएगा, लेकिन हमें यहाँ काटना नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी सत्यता की जांच। अब चलते हैं इसके चौथे प्रश्न पर। दिया गया बहुपद है, बहुपद जो हमें दिया गया है वो है 4u का वर्ग धन 8u। तो शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, शून्यक के लिए इसको रखेंगे 0 के बराबर, 8u बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड विधि लगाने के लिए हमारे पास तीसरा पद तो है नहीं। ठीक है, तो वो वाली विधि हम ऐसे नहीं लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ से अगर चाहें तो इन दोनों को देखो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4u उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा u, और यहाँ से क्या बचेगा 2 बराबर 0। तो अब हमारे पास एक गुणनखंड हो गया इसका 4u और दूसरा हो गया u धन 2। जब 4u बराबर 0 लोगे तो u बराबर कितना मिलेगा, 0। और जब u धन 2 बराबर 0 लोगे तो u बराबर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से ऋण 2। तो एक शून्यक हो गया इसका 0 और एक हो गया क्या, ऋण 2। अब हमें करना है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण B/A। तो अल्फा कितना है हमारा 0 धन बीटा कितना है ऋण 2 बराबर, यहाँ से देखिए b का मान कितना है हमारा 8 और a है कितना 4 और c का मान क्या है 0, क्योंकि c वाला पद वहाँ पर कोई अचल राशि है नहीं, तो c क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो b का मान हमें क्या मिला था, ऋण 8 बटे, सॉरी हाँ यहाँ पे 8 था, तो धन ऋण 8 आ जाएगा, और बटे में a यानी कि 4। तो यहाँ से ऋण 2 बराबर 4 से कट जाएगा ऋण 2। ठीक है, दूसरी चीज अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। तो 0 का गुणा करेंगे हम क्या में, ऋण 2 में, तो C का मान कितना था 0 और A हमारा कितना है 4। तो यहाँ से गुणा करोगे 0, ये वाला भी 0। ये हो जाती है हमारी सत्यता की जांच। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, इसमें हमें दिया है बहुपद, दिया गया बहुपद है, बहुपद जो हमें दिया है वो है t वर्ग ऋण 15। तो शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, शून्यक के लिए t वर्ग ऋण 15 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मध्य पद नहीं है, तो इसको देखिए हमें क्या ऐसे लिख सकते हैं, t वर्ग ऋण
कर्णी 15 का वर्ग बराबर 0, क्योंकि कर्णी 15 का जब वर्ग करोगे तो ये क्या आ जाएगा 15, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारी एक सर्वसमीका बन गई है, वो क्या है a वर्ग ऋण b वर्ग के रूप का हो गया है, जो कि क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं t प्लस कर्णी 15 और t ऋण कर्णी 15 बराबर 0। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब शून्य के लिए हम क्या करेंगे, पहला गुणनखंड लेंगे 0 के बराबर, जब t धन कर्णी 15 बराबर 0, तब t बराबर क्या हो जाएगा ऋण कर्णी 15, और जब t ऋण कर्णी 15 बराबर 0, तब t बराबर क्या मिलेगा कर्णी 15, यानी a हो गया हमारा अल्फा, a हो गया बीटा। अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं हम। तो सत्यता की जांच करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं सत्यता की जांच। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी बटे ए। तो अल्फा कितना आया है माइनस कर्णी 15, बीटा कितना है कर्णी 15 बराबर बी, देखिए यहाँ पे है ही नहीं मध्य पद, तो ये तो हो गया 0 बटे ए कितना है 1। तो यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, यानी कि ये कितना हो गया 0, यहाँ से भी कितना आ रहा है 0। ठीक है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि ऋण कर्णी 15 का गुणा करेंगे अपन कर्णी 15 में, तो सी कितना है, सी यहाँ से हमें मिल रहा है ऋण 15 और ए कितना है 1। यहाँ पे गुणा करोगे तो धन ऋण ऋण और कर्णी 15 का गुणा कर्णी 15 में होगा, यानी कि कर्णी 15 का वर्ग यानी 15 बराबर यहाँ से ये कितना मिल रहा है ऋण 15। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट जो प्रश्न बचा हुआ है हमारा छठवां। दिया गया बहुपद है, इसमें हमें क्या दिया है 3x वर्ग ऋण x ऋण 4। शून्य के लिए हम क्या करेंगे, शून्य के लिए इसको हम रखेंगे 0 के बराबर। अब गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे 3 और 4 का गुणा, कितना आया 12। अब हमें गुणनखंड करना है, ठीक है, यानी कि हमें ऐसी तो संख्याएं ढूंढना है जिनका गुणनफल 12 हो और जोड़ने घटाने पे कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ अभी हम देख लेते हैं, एक तो होता है 12 एकम 12, जोड़ोगे 13 घटाओगे 11, यानी ये वाले गुणनखंड नहीं है। 2 के पहाड़े में 2 6 12, जोड़ोगे कितना आ रहा है 8 घटाओगे 4, यानी कि ये वाले भी नहीं है। 3 चौके 12, जोड़ोगे 7 घटाओगे 1, यानी यही वाले हमारे गुणनखंड थे ही। ठीक है, अब घटाने पे आ रहा है, यानी कि ऋण का 4 है और धन का 3 है, तो इसको हम तोड़ देंगे। 3x वर्ग ऋण 4x धन 3x ऋण 4 बराबर 0। तो अभी देखिए यहाँ से हमें दो के जोड़े बना लेना है, फिर से यहाँ से उभयनिष्ठ क्या मिलेगा, हमें सिर्फ x मिल रहा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3x और यहाँ क्या बचेगा 4। यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा उभयनिष्ठ, तो 1 तो मिलेगा ही, तो 3x ऋण 4 बराबर 0। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है उसको फिर से उभयनिष्ठ ले लेना है, ठीक है, और जो बचा है उसको दूसरे कोष्टक में रख देना है बराबर 0। जब 3x ऋण 4 बराबर 0, तब 3x बराबर क्या होगा 4, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 4 बटे 3। और जब इसको लेंगे x धन 1 बराबर 0, तब x बराबर क्या मिल जाएगा हमें ऋण 1 अल्फा, और ये हमारा बीटा। ठीक है, अब हमें सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच के लिए हम करेंगे, पहले लेंगे हम क्या, यहाँ लिख लेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे माइनस बी बटे ए। अल्फा कितना आ रहा है हमारा 4 बटे 3 प्लस बीटा कितना आ रहा है ऋण 1 बराबर, यहाँ से बी का मान कितना है
ऋण 1 यानी कि ऋण 1 और a का मान कितना है 3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 धन ऋण 1 बराबर यहाँ ऋण हो जाएगा धन 1/3। यहाँ से 3 आ जाएगा लघुत्तम, तो यहाँ 3 का गुणा करोगे 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 4। यहाँ पे गुणा करोगे 3 एकम 3 1/3, तो यहाँ 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3। दूसरा जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना था हमारा 4/3 में गुणा करना है 1 से बराबर। c हमारा यहाँ से कितना है ऋण का 4 और a कितना है 3। यहाँ से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा ऋण 4/3 बराबर ऋण 4/3। ये हो जाती है हमारी सत्यता की जांच। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमसे कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो अब देखिए हमें उल्टा करना है। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, शून्यक निकाल रहे थे। इसमें जो समीकरण दिया रहता था इससे हम निकालते थे शून्यक और फिर सत्यता की जांच के लिए उनका योगफल और गुणनफल भी निकाला है। अब इनने योगफल और गुणनफल दिया है पहले से शून्यकों का, और हमें निकालना है क्या बहुपद। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यानी कि x वर्ग ऋण शून्यकों का योगफल गुणित x धन शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो इसमें हमें मान रख देना और कुछ नहीं करना है। देखिए पहला प्रश्न में हमें क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है हमें ऋण 1। ठीक है, तो इसमें सूत्र में हम मान रखेंगे सूत्र x वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 में मान रखने पर। तो यहाँ मान रखेंगे x वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है ऋण 1 बराबर 0। तो इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। एक्स वर्ग ऋण ये कितना हो जाएगा x/4 धन ऋण बराबर 0। अब यहाँ पे 4 खत्म करने के लिए या तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे या तो हम कर देंगे 4 से गुणा, भाग में है तो गुणा कर देंगे इसका उल्टा करने पर। तो गुणा करने से क्या होगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x वर्ग। यहाँ पे जब x/4 में गुणा करोगे 4 से तो 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ x, और यहाँ ऋण 1 में गुणा होगा 4 से तो ऋण 4। यही हमारा क्या है उत्तर। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है। इसमें हमें दिया है शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है करनी 2 तथा अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। ठीक है, तो सूत्र में मान रखेंगे हम सूत्र x वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 में मान रखने पर। मान रखेंगे x वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा करनी 2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 बराबर 0। अब चाहे तो हम इसमें 3 से गुणा भी कर सकते हैं और नहीं करना है तो इतना भी इसको छोड़ सकते हैं। 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 3x वर्ग, यहाँ गुणा होगा 3 करनी 2x और यहाँ गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1 बराबर 0। यही हमारा अभीष्ट समीकरण है। ठीक है, इसके बाद तीसरे प्रश्न में हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर करनी 5। फिर से हम मान रखेंगे सूत्र x वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 में मान रखने पर। ठीक है, तो इसमें मान रखेंगे x वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0 इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, करनी 5 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वर्ग, यहाँ 0 को गुणा होगा तो ये पद हो जाएगा 0 प्लस करनी 5 बराबर 0। ठीक है, फिर चौथा है, इसमें हमें दिया क्या है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया है। फिर से हम मान रखेंगे सूत्र में, अब मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, सीधे मान रख दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग माइनस 1 है इंटू एक्स और प्लस 1 बराबर 0, यानी कि एक्स वर्ग ऋण एक्स धन 1 बराबर 0। ठीक है, पाँचवा में हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना, ऋण 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना, 1/4। ठीक है, मान रखोगे तो एक्स वर्ग ऋण 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वर्ग ऋण ऋण हो जाएगा धन 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। 4 से गुणा कर दोगे इसमें, फिर 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x वर्ग, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 1 बराबर 0। ठीक है, लास्ट जो इसका है छठवां, इसमें हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, तो मान रखोगे सूत्र में तो क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग ऋण 4x धन 1 बराबर 0। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नावली हो जाती है समाप्त। इसके बाद अगले वीडियो में हम करेंगे 2.3 के प्रश्नों को हल।